हेलो डियर स्टूडेंट। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक ऐसा टॉपिक जो क्लास 11th एज वेल एज क्लास 12th दोनों ही स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है और इसका वेटेज भी बहुत अच्छा खासा हाई है क्योंकि ये चीज़ें आपको सीखनी है। तो डियर स्टूडेंट, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कंसंट्रेशन टॉपिक का। वैसे कोई अलग से आप इसको ढूंढेंगे तो आपको कंसंट्रेशन नाम का कोई टॉपिक मिलेगा नहीं, पर इसके अंदर जो सब टॉपिक आपको पढ़ने हैं ना, उस सब टॉपिक आपको अच्छे से समझना है। उसके बारे में जब मैं नाम लूंगा तो आपको समझ में आएगा, अच्छा इसके बारे में बात हो रही है। ठीक है। तो कंसंट्रेशन कंसंट्रेशन का मतलब ही होता है बच्चों अमाउंट। केमिस्ट्री में कंसंट्रेशन मीन्स अमाउंट। अब किसका अमाउंट, तो उस पे चलो आ जाते हैं। तो कंसंट्रेशन किसी सॉल्यूशन का लेना ना, concentration of any solution is defined as amount of substance present in its fixed volume, here is given volume। मतलब समझ रहे बच्चों, कोई भी जो सॉल्यूशन होता है वो दो तीन चीजों से मिलकर बनता है। ठीक है, जैसे आप शरबत बना रहे हैं तो भैया शरबत बनाने के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं, पानी मिला रहे हैं, शक्कर मिला रहे हैं, उसमें थोड़ा सा नींबू मिला रहे हैं। तो इन सभी के मिक्सचर से आप लोग एक सॉल्यूशन तैयार कर रहे हैं, शरबत। सिमिलरली दो मेन कंपोनेंट हम लोग कंसीडर करते हैं किसी भी सॉल्यूशन को जनरेट करने के लिए। एक आता है सॉल्यूट, वो जो डिसॉल्व होता है, मतलब जो घुलता है, ठीक है, उसको विलय बोलेंगे हिंदी में। और एक आता है सॉल्वेंट, वो जो घोलता है, मतलब डिसॉल्व करने का काम करता है। जैसे मैं बोल रहा हूं, मैंने शक्कर को पानी में डाला, सॉल्यूट का रोल कौन प्ले कर रहा है, शक्कर। और सॉल्वेंट का रोल कौन प्ले कर रहा है, तो वो है हमारा वाटर। तो प्यारे बच्चों, आपको कंसंट्रेशन जो वर्ड है ना, तो कंसंट्रेशन में आपको किसका अमाउंट कंसीडर करना रहता है, तो उस समय आप लोग सॉल्यूशन का वॉल्यूम फिक्स रखेंगे और सॉल्यूट के अमाउंट से कंसंट्रेशन लेवल में डिफर आएगा। कैसे, तो मान लो मैंने एक गिलास पानी लिया, ठीक, वही पानी शक्कर हम लोग ले रहे हैं, शरबत बना रहे हैं, कुछ मीठा हो जाए करके। तो एक गिलास पानी, मान लीजिए 1 लीटर का वाटर मैंने लिया है और उसमें मैंने 50 ग्राम शुगर ऐड किया। एक दूसरा केस है जिसमें मैंने 1 लीटर वाटर में ही 500 ग्राम शुगर ऐड किया है। अब आप ये सोचेंगे, सर 1 लीटर के पानी में एक तो आधा किलो शक्कर घुलता ही नहीं है, मैं टेम्परेचर लगा रहा हूँ, जो भी कर रहा हूँ, चाशनी बनते हुए देखी हो ना, ठीक है, चाशनी बनते हुए देखी हो। अब आपसे ये मैं पूछ रहा हूँ, दोनों ही केसेस में देखो वॉल्यूम ऑफ वाटर सेम है, दोनों का 1-1 लीटर है। एक में बस सॉल्यूट जो शक्कर है वो 50 ग्राम है और एक में 500 ग्राम है। आपसे को बताना है कि किसका कंसंट्रेशन लेवल ज्यादा होगा। क्लियर हो रही है बातें? आप खुद समझ पाएंगे कि सर जिसमें सॉल्यूट का अमाउंट ज्यादा है, मींस 500 ग्राम है, उसका कंसंट्रेशन लेवल भी ज्यादा होगा और वो सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन कहलाएगा। और जिसमें 50 ग्राम शुगर ऐड हुआ था वो क्या हो जाएगा, डाइल्यूट सॉल्यूशन। एक वाक्य याद आ गया मुझे, ऐसे ही कंसंट्रेशन पढ़ाना था मुझे, काफी एनर्जेटिक मूड में था मैं कि अरे यार आज बच्चों को मोलारिटी नॉर्मलिटी सब सिखा दूंगा। क्लास में एंटर किया, ये शक्कर पानी वाला एग्जांपल दे रहा था, तो मैंने ऐसे बच्चे से पूछ लिया। 10th से जस्ट बच्चे 11th में आते हैं और उसमें कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना जो बड़े ही क्यूट से होते हैं, उनकी बातें मतलब मेमोरी बन जाती हैं। तो एक छोटी सी मेमोरी है बच्चों, आपसे साथ शेयर कर रहा हूँ मैं, कि मैंने ऐसे पूछा कि चलो बताओ 50 ग्राम 1 लीटर और 500 ग्राम 1 लीटर में ज्यादा कंसंट्रेटेड कौन होगा, मतलब शरबत ज्यादा कंसंट्रेटेड है कि चाशनी। एक प्यारा सा भोला सा बच्चा था, अब बच्चे मन के सच्चे, बड़े प्यार से खड़ा होकर बोलता है, सर चाशनी। मैंने पूछे रीजन बताओ, तो रीजन में उसके रीजन बड़े फनी थे कि सर चाशनी में ना जलेबी बनती है और जलेबी ना कड़ा होता है और सर वो मीठा भी लगता है। मतलब उसकी इतनी सी बातें और पूरी क्लास में जो हंसी का माहौल आ गया। तो कई बार बच्चे इतने ना क्विक सा आंसर देते हैं, हालांकि उसका आंसर सही था बट रीजन भले ही कुछ भी हो। तो इस तरीके से चीजें होती हैं, ठीक है। और
देखो कई बार होता है बच्चों की आप आंसर देने से डरते हैं कि यार वो क्या सोचेगा या वो क्या सोचेगी, है ना। सबसे बड़ा दिक्कत तो यही है कि वो क्या सोचेगी। तो बच्चों आप आंसर दो, गलतियां ही होंगी ना, गलतियां करो ना, गलतियां करने से हम सीखेंगे। तो आप गलतियां करिए, आंसर दीजिए अपने टीचर्स को। तो कंसंट्रेटेड का मतलब, कंसंट्रेशन का मतलब ही आप समझ पाए कि ये अमाउंट को रिप्रेजेंट करता है। बेसिकली वॉल्यूम इसमें क्या लिया जाता है, फिक्स लिया जाता है। अगर मैं 1-1 लीटर वॉल्यूम की जगह पे एक बोलूं कि 1 लीटर वॉल्यूम में 50 ग्राम और एक बोल रहा हूं 10 लीटर वॉल्यूम में 500 ग्राम, तो बात तो वही हो गई। इसलिए वॉल्यूम को चेंज नहीं करना। और कंसंट्रेशन किसके बारे में रिपोर्ट करता है, तो मोस्टली ये अमाउंट बताता है सॉल्यूट का। अब प्यारे बच्चों कंसंट्रेशन की जो वर्ड है या कोई भी जो कंपाउंड आप लेते हैं वो कितना डाइल्यूटेड है, कितना कंसंट्रेटेड है, इस चीज को हम बड़े सारे कॉन्सेप्चुअल पॉइंट से डिफाइन करते हैं। और वो कौन कौन से कॉन्सेप्चुअल पॉइंट आते हैं, तो पहला आप याद रख लेना, दैट इज मास परसेंट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मास परसेंट, या कई बार इसी को परसेंट बाई मास भी बोला जाता है, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं परसेंट W बाई W से। सेकेंड पार्ट आप लेंगे परसेंट ऑफ मास हो गया, दैट इज वॉल्यूम परसेंट। वॉल्यूम परसेंट, वॉल्यूम परसेंट को बच्चों हम बोलेंगे परसेंट ऑफ V बाई V, या इसी को हम लोग कई बार परसेंट बाई स्ट्रेंथ का नाम भी देते हैं। थर्ड पॉइंट पे है बच्चों मास परसेंट, मास परसेंट बाई वॉल्यूम। क्या कहेंगे, मास परसेंट बाई वॉल्यूम मींस परसेंट W बाई V। ये चीजें क्या है, कैसे, एक एक चीज को मैं काफी डिटेल में पढ़ाऊंगा, टेंशन नहीं लेना। बस आपको कंसंट्रेशन कितने पैटर्न में आप ले सकते हैं, हम उस चीज पे बात कर रहे हैं। मास परसेंट बाई वॉल्यूम बोला मतलब वॉल्यूम डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ऐसे बच्चों वॉल्यूम परसेंट बाई मास बोल दे तो आप समझ जाएंगे परसेंट V बाई W। क्लियर हो रही है। अब एक फोर्थ जो है आपका बड़ा फेवरेट रहेगा, दैट इज मोलैरिटी, कैपिटल M। नेक्स्ट मोलैरिटी आया तो उसका दोस्त नॉर्मैलिटी, नॉर्मैलिटी दैट इज N। मोलैरिटी नॉर्मैलिटी हो गया तो एक आपका आ जाएगा फॉर्मैलिटी। मोलैरिटी, नॉर्मैलिटी, फॉर्मैलिटी, ये सब चलते ही रहेगा। अभी और है, और कौन से हैं, 6 हो गया। 7 बच्चों आप लेंगे, दैट इज मोलैलिटी। ये सभी कुछ एक सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को डिफाइन करने के पैरामीटर्स है ना, ठीक है। जैसे आप लोग लेंथ को मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर सब में डिफाइन करते हो, वैसे ही ये कंसंट्रेशन लेवल को डिफाइन करने के पैरामीटर्स है। और एक एक काफी इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि पूरी की पूरी फिजिकल केमिस्ट्री इन्हीं के कंधों पर बनेगी ना, ठीक है। तो ये बेसिक चीजें हैं, फाउंडेशन चीजें हैं, इन्हीं पे पूरी फिजिकल केमिस्ट्री की नींव जड़ेगी। आगे और भी है भैया, मोलारिटी हो गया। नेक्स्ट इज मोल फ्रैक्शन, हिंदी में बोलेंगे मोल प्रभाज। बाकी जिसका जो जो नाम है उसको वैसे ही हिंदी में बोलना है। मोलारिटी को मोलरता, नॉर्मलिटी नॉर्मलता, फॉर्मेलिटी फॉर्मलता, ठीक। नेक्स्ट एक और ppm, इसको पार्ट्स पर मिलियन बोलते हैं, या कई बार आ जाता है ppb, दैट इज पार्ट्स पर बिलियन। अब ये पार्ट्स पर मिलियन या पार्ट्स पर बिलियन क्या है, तो एक पर्टिकुलर एरिया में या समझ लो वॉल्यूम में जब मिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल रहेंगे ना, उसको हम लोग किस पैरामीटर से कंसीडर कर पाएंगे, ppm। फॉर एग्जांपल एयर पॉल्यूशन की बात हो रही है, तो एयर पॉल्यूशन में एक क्यूबिक वॉल्यूम में कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ पॉल्यूटेंट मौजूद हैं, वो ऑब्वियस सी बात है आप इनसे तो कंसीडर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो जो मॉलिक्यूल्स है वो मिलियंस ऑफ मिलियंस में है। तो इसलिए उसको किस में कंसीडर करते हैं, ppm स्केल में या ppb स्केल में। ppb स्केल में कंसीडर करो तो समझ लो हाईली पॉल्यूटेड है ना, कहानी इतनी खराब है वहां की। तो ये थे बच्चों हमारे कंसंट्रेशन को डिफाइंड करने वाले फैक्टर्स। अब एक एक फैक्टर को हम लोग को डिटेल में पढ़ना है। मैं कोशिश करूंगा कि आज की वीडियोस में मोस्ट ऑफ द फैक्टर कंसीडर हो जाए और एक वीडियो और लगे, केवल 2 लेक्चर में आप ये सारी चीजों को जान जाए, क्योंकि ये क्लास 11th के लिए भी इंपॉर्टेंट है एज वेल एज क्लास 12th का। जब आप सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ेंगे ना, उसका बेसिक ही यहीं से स्टार्ट होता है। एनसीईआरटी की बुक देखेंगे तो आपको समझ में आएगा।
तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखते हैं हमारा पहला कंसंट्रेशन को डिफाइन करने वाला पैरामीटर, दैट इज मास परसेंट, या इसी को आप लोग कभी कभी क्या बोल सकते हैं, परसेंट बाई मास। किससे रिप्रेजेंट करना है, W बाई W से। तो पहले बच्चों होता क्या है W बाई W की मीनिंग, तो आप इस बात को कैच करना ना, कभी भी आपने जब कंसंट्रेशन लेना ना तो आपका मेन फोकस ना सॉल्यूट और सॉल्यूशन पे होगा। सॉल्वेंट की बात केवल मोलालिटी के केस में होगी, ओनली स्मॉल एम मोलालिटी के केस में। बाकी मैंने आपको जितने भी पैरामीटर्स लिखवाए सभी में केवल किसका रोल है, सॉल्यूट और सॉल्यूशन का, मतलब विलय और विलयन का। विलायक का रोल केवल मोलरता मोलालिटी के कॉन्सेप्ट में आएगा और किसी में नहीं आएगा। तो बच्चे को कंफ्यूज होना ही नहीं है, सारा रोल किसका है, सॉल्यूट एंड सॉल्यूशन। तो ये W बाई W है, मतलब ऊपर में सॉल्यूट आएगा डिवाइडेड बाई नीचे वाले W की जगह पे आप क्या लेंगे, सॉल्यूशन। अब बिकॉज ये परसेंट में है, परसेंट में डाटा लाना है, तो बच्चों क्या हो गया 100 का मल्टीप्लाई, कहानी खत्म। परसेंट W बाई W मतलब मास या वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। फॉर एग्जांपल बच्चों, अगर मैं आपसे बोल रहा हूं 10% W बाई W HCl, इसकी मीनिंग क्या है, 10% W बाई W HCl। तो बच्चों इसका मीनिंग याद रखना कि 10 ग्राम, भैया 100% का 10% अगर मैं निकालूंगा तो 10 ही आएगा, समझ में आ रहा है, क्योंकि टोटल परसेंटेज कितना है 100 ही तो होता है कंप्लीट परसेंट। तो 10 ग्राम HCl इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। बात समझ में आया कि अगर 100 ग्राम सॉल्यूशन है तो उसमें 10 ग्राम हमारा HCl प्रेजेंट है। मतलब प्यारे बच्चों, आपको मास ऑफ सॉल्यूट कितना मिला, तो मास ऑफ सॉल्यूट आपको 10 ग्राम मिला, और मास ऑफ सॉल्यूशन या वेट ऑफ सॉल्यूशन चाहिए वो कितना आया 100 ग्राम। मेरे प्यारे बच्चे एक बात आप लोग नोटिस कर लेना ना, कि एक होता है सॉल्यूट और दूसरा क्या होगा सॉल्वेंट। इनके एडिशन से क्या बनने वाला है, सॉल्यूशन। ये बात आप परमानेंटली याद रखना ना, जो सॉल्वेंट होता है उसको हम लोग A से रिप्रेजेंट करते हैं, तो सॉल्यूट को B से रिप्रेजेंट करते हैं। बिकॉज सॉल्वेंट का अमाउंट क्या होता है, लिटरली ज्यादा लिया जाता है, क्योंकि हम केमिस्ट्री जब भी पढ़ते हैं ना तो हम ज्यादातर फोकस डाइल्यूट सॉल्यूशन पे करते हैं। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन में सॉल्वेंट ज्यादा रहेगा, वाटर का अमाउंट या किसी भी सॉल्वेंट का अमाउंट ज्यादा रहेगा, सॉल्यूट का कम रहेगा। और ज्यादा नंबर आना मतलब A ग्रेड, ये कम है इसलिए B ग्रेड, याद रहेगा। या इसको कई बार आप लोग 1 से रिप्रेजेंट कर देना, इसको आप 2 से रिप्रेजेंट कर देना, ये दोनों में से कोई भी आप लोग सिंबल यूज कर सकते हो। पर A या 1 सॉल्वेंट को रिप्रेजेंट करेगा, B या 2 सॉल्यूट को रिप्रेजेंट करेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैंने W2 लिख दिया तो W2 लिखते ही आप समझ गए कि बात किसकी हो रही है, सॉल्यूट की हो रही है, सॉल्यूट के वेट की हो रही है, उसके मास की हो रही है। केमिस्ट्री में वेट और मास को लेके कंफ्यूज नहीं होना ना, क्योंकि केमिस्ट्री में आपको फिजिक्स में तो पढ़ते हैं वेट इज इक्वल टू mg, W इज इक्वल टू mg, मास इनटू ग्रेविटी। बट केमिस्ट्री में ग्रेविटी का कोई रोल नहीं है, तो वेट और मास आप केमिस्ट्री में सेम लेके चलना ना। तो W2 की जगह पे अब हम समझ गए कि मास ऑफ सॉल्यूट है, और वो कितना है, सॉल्यूट तो हमारा HCl ही था ना, कितना ग्राम आया 10 ग्राम आया। सॉल्यूशन का मास कितना है 100 ग्राम। तो आप आराम से समझ गए कि सॉल्वेंट का मास कितना आएगा 90 ग्राम। तो इस एक छोटे से लाइन से हमें 3 अलग अलग डाटा मिल जाता है, इसलिए इन लाइंस की वैल्यूज को समझना जरूरी है। एक छोटा सा क्वेश्चन बच्चे में और दे रहा हूं, मान लीजिए मैंने आपको बोला 20% W बाई W NaOH। मेरे प्यारे बच्चे मीनिंग बताओ इसका क्या आ जाएगा, वेरी गुड, 20 ग्राम, मेरे साथ बोलो 20 ग्राम NaOH इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन कितना रहेगा, हमेशा 100 ग्राम। तो यहां से अगर मैं बच्चों आपसे पूछता कि सॉल्यूट का मास कितना आया, तो सॉल्यूट तो NaOH था, उसका मास आ गया 20 ग्राम। सॉल्यूशन का मास कितना आया बच्चों 100 ग्राम। सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलकर तो सॉल्यूशन बनता है। सॉल्यूशन अगर 100 ग्राम आया है और सॉल्यूट 20 ग्राम आया है, तो मेरे सारे बच्चों को समझ में आ गया कि सॉल्वेंट का मास इस बार कितना आया रहता 80 ग्राम। तो ये जो फर्स्ट पैरामीटर है परसेंट W बाई W,
मुझे लगता है अब आप इसका मीनिंग समझ गए। और अगर ये समझ गए तो परसेंट बाई स्ट्रेंथ भी आपको इजीली कंसीडर हो जाएगा। जैसे देख लीजिए, अब मैं आपसे बोल रहा हूं वॉल्यूम परसेंट या परसेंट बाई वॉल्यूम। क्या कह रहे हैं? वॉल्यूम परसेंट। इसको हटा दीजिए, इसको परमानेंटली याद रखिएगा। इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे प्यारे बच्चों? v बाई v से। सारी कहानी फिर से रिपीट, इसलिए कॉन्सेप्ट को एक ही बार दमदार पढ़ो, सारी चीजें वैसे ही रिपीट होने वाली है। तो परसेंट v बाई v का मुझे लगता है मीनिंग अब आपको बताना चाहिए। क्या होगा बच्चों? न्यूमरेटर में हमेशा कौन लेना? सॉल्यूट। और डिनोमिनेटर में हमेशा कौन आएगा? सॉल्यूशन। ज्यादातर रोल सॉल्यूट और सॉल्यूशन का ही है ना। विलेय और विलियम का है। विलायक मतलब सॉल्वेंट का रोल थोड़ा कम रहता है ना, वो केवल मोलालिटी के केस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। जैसे पहले बच्चों, अगर मैंने आपसे बोल दिया कि 20% v बाई v, इसी को परसेंट बाई स्ट्रेंथ भी बोलते हैं ना, इसी को परसेंट बाई स्ट्रेंथ का नाम भी दिया जाता है, तो कंफ्यूज नहीं होना अगर ये वर्ड आ जाए तो। v बाई v आप लोग को दिया है H2SO4, इसका वर्ड में क्या मीनिंग बनेगा? ये जो छोटा सा एक लाइन का दिया है, इसका वर्ड में क्या मीनिंग बनेगा? तो पहले बच्चों 20% v बाई v है, मतलब 20 वॉल्यूम लेना है ना। वॉल्यूम किस में लोगे? मिलीलीटर में। फिजिक्स टाइप एसआई यूनिट लीटर लेके मत चलना, ये केमिस्ट्री में सारी चीजें ना बहुत माइनर अमाउंट में, स्मॉल अमाउंट में की जाती हैं। आप जब लैब में जाते हैं ना 11th 12th में, जब अपने स्कूल के लैब में जाएंगे तो वहां पर आप लोग 1 kg NaOH नहीं लेते रहते हैं, आप ग्राम्स में लेते हैं, मिलीग्राम्स में लेते हैं। तो केमिस्ट्री में एसआई यूनिट लगा सर किलोग्राम लूंगा, लीटर लूंगा, ऐसा नहीं करना भाई, लैब वाला पागल हो जाएगा, खर्चा बढ़ जाएगा उसका। तो 20% v बाई v H2SO4 का मतलब 20 मिलीलीटर, नॉट लीटर ना, क्योंकि केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, स्मॉल अमाउंट पे काम करना। 20 मिलीलीटर H2SO4 is present in 100 milliliter of solution। स्टेटमेंट को पकड़ पा रहे हैं ना? ये वर्ड बनाने आना चाहिए। मतलब आप समझ गए कि सॉल्यूट का वॉल्यूम बच्चों कितना है? 20 मिलीलीटर, और सॉल्यूशन का वॉल्यूम हमें कितना मिला है? 100 मिलीलीटर। तो सॉल्वेंट का वॉल्यूम ऑब्वियस है 80 मिलीलीटर। वेरी इजी। ऐसे ही मैं आपसे बोल रहा हूं 30% v बाई v HCl का मीनिंग क्या है? सीधे सीधे आप समझ गए होंगे। 30, चलो लिख दे रहा हूं, 30 मिलीलीटर HCl is present in 100 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन। इस वर्ड को जनरेट करना आना चाहिए, ठीक है। मतलब यहां से हमें क्या डाटा मिला बच्चों? सॉल्यूट का वॉल्यूम मिल गया है 30 मिलीलीटर, सॉल्यूशन का वॉल्यूम हमें मिला है 100 मिलीलीटर, और रेस्ट वॉल्यूम जो 70 मिलीलीटर है वो कंसीडर किया जाएगा सॉल्वेंट के लिए, विलायक के लिए। तो इस छोटे से स्टेटमेंट से आप दो अलग अलग पॉइंट्स को कंसीडर कर पा रहे हो, इसलिए इन छोटे छोटे स्टेटमेंट को आपको डील करना ही है, ठीक है। चलो अब थर्ड पैटर्न पे आते हैं। अभी तो कहानी बस समझते चलो कि भैया ये लोग कैसे ऑपरेट होते हैं, फिर इन लोग का आपस में एक दूसरे से हम लोग फाइटिंग भी कराएंगे, मतलब कि रिलेशनशिप लाएंगे, ठीक है। अब रिलेशनशिप में फाइटिंग तो होना ही है ना भाई। चलिए थर्ड पैरामीटर हम लोग ले रहे हैं, दैट इज मास परसेंट बाई वॉल्यूम। दैट इज परसेंट ऑफ W बाई V, ठीक है। अगर बच्चों मैंने आपसे लिया परसेंट ऑफ W बाई V, तो इसका मीनिंग क्या होगा? बिल्कुल सही सोच रहे हो। क्या ऊपर हमेशा कौन? सॉल्यूट, तो मास ऑफ सॉल्यूट, और नीचे हमेशा कौन? सॉल्यूशन, देन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और बिकॉज परसेंट है तो 100 का मल्टीप्लाई। जैसे मैंने आपसे बोल दिया 10% W बाई V HCl का मतलब क्या? W बाई V है ना, मतलब एक को ग्राम में लेना और दूसरे को मिलीलीटर में लेना। क्लियर है? पहले W बाई W में दोनों ग्राम में थे ना, सॉल्यूट भी और सॉल्यूशन भी। परसेंट V बाई V में दोनों मिलीलीटर में थे, इस बार एक ग्राम में आएगा बच्चों और एक मिलीलीटर में आएगा। तो मुझे लगता है इसका वर्ड आप लोग अरेंज कर सकते हैं। परसेंट 10% W बाई V HCl का या 15% W बाई V HCl में बोल दिया तो मतलब क्या हो गया? 15 ग्राम। सॉल्यूट कौन है? HCl ना, तो ग्राम में लेना उसको।
HCl is present in 100 मिलीलीटर। इस पे फोकस करना ना, 100 मिलीलीटर, क्योंकि सॉल्यूशन किसमें लेना है, सॉल्यूशन का क्या लेना है, वॉल्यूम, वेट नहीं लेना है। तो 100 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन कैच कर पाए बच्चों। मतलब हम लोग को वेट ऑफ सॉल्यूट दिया है 15 ग्राम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इस बार दिया है 100 मिलीलीटर। ऐसे ही अगर मैं आपसे बोल दूं 35% W/V, आप HNO3 ला लो, चलो इसको आप लोग करो, ठीक है। मुझे लगता है आप कर सकते हो कि 35 ग्राम HNO3 इज प्रेजेंट इन 100 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है बच्चों। तो ये तीनों पॉइंट्स तो आप लोग समझ पाए। अब इनको हम जब सवाल लगाएंगे तब और ज्यादा क्लियर होगा ना कि इनको आप लोग को एग्जैक्टली कैसे वर्क करना है। एक चीज करता हूं, मैंने अभी भी बोला, पहले तो आप इंडिविजुअली इनको पढ़ दो, अब हम लोग इनके बीच में रिलेशन लाएंगे। तो प्यारे बच्चों ध्यान देना, हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ रहे हैं, दैट इज रिलेशन बिटवीन परसेंट W/W एंड परसेंट W/V। और याद रखो बच्चों, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। किसी एक को पकड़ के चलो, मान लो मैंने लिया परसेंट ऑफ W/W, तो इसका मतलब ही क्या होता है बच्चे को पता है भैया, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। कोई टेंशन की बात ही नहीं है। बट हमको ना इसको इसके फॉर्म में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे? तो बच्चों आप एक चीज जानते हो कि डेंसिटी ऑफ, अगर मुझे सॉल्यूशन लेना होगा तो मैं क्या लूंगा, मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू व्हाट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन को थोड़ा शॉर्टकट में लिख रहा हूं। तो यहां से मेरे प्यारे बच्चों आपको मास ऑफ सॉल्यूशन का फॉर्मूला मिल जाएगा, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इनटू व्हाट, ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन उधर जाके मल्टीप्लाई कर दिया, तो मास ऑफ सॉल्यूशन क्या मिला मुझे, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। ये तो फॉर्मूला आप लोग क्लास जूनियर क्लासेस से जानते हो, बस मैंने इसको अपडेट किया है। तो ये जो मास ऑफ सॉल्यूशन है ना, इसकी जगह पे अब मैं क्या रख सकता हूँ, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो रखिए, चलिए ऊपर देखिए, ऊपर है मास ऑफ सॉल्यूट, नीचे क्या आ गया, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इनटू व्हाट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और ऊपर में क्या है बच्चों 100। और यहां क्या चल रहा है मेरे प्यारे बच्चों, W/W परसेंट। आप एक काम कीजिए, इस डेंसिटी को अलग कर दीजिए और इतने पार्ट को आप एक साथ रखिए। चलिए ध्यान दीजिएगा, तो 1 अपॉन डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन अलग हो गया, ठीक, इसको अलग ब्रैकेट में डाल दिया मैंने। और यहां पर हम लोग देख रहे हैं दैट इज मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। मेरे डियर स्टूडेंट, अब आप इमीडिएटली ये बात समझ गए होंगे कि भैया ये जो वैल्यू आई है, ये वैल्यू क्या कहलाती है, यही वैल्यू तो कहलाती है ना आपकी क्या, परसेंट W/V। अभी तो देखे थे कि परसेंट W/V का मतलब क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो यहां से ये रिलेशन बन गया कि परसेंट W/W का परसेंट W/V में अगर कन्वर्जन करना है तो 1 अपॉन क्या कर देना, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। या कोई बच्चा चाहे तो ऐसा भी बोल सकता है कि सर परसेंट W/V, इसको याद रखो, तो ये यहां जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो परसेंट W/V क्या होगा एक्चुअल में, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इनटू परसेंट ऑफ W/W। तो ये दो रिलेशन है, एक से ही बने हैं दोनों, तो ये आपस में आप ये रिलेशन याद रखना। और ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, W/W को W/V में कन्वर्ट करना है तो क्या करना, डेंसिटी से डिवाइड, W/V को W/W में अगर लेना है तो डेंसिटी मल्टीप्लाई। ये पॉइंट आप लोग नोट कीजिए बच्चों, रिलेटेड क्वेश्चन बनाते हैं उससे आपको सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर होगी कि यार ये पढ़ क्या रहे हैं और इसको कहां कहां यूज करना है। पर मैं एक चीज हमेशा बताऊं कि जो भी चीजें आपको पढ़ाई जा रही है ना वो काम की है, ठीक है, बिना काम की चीजों में मैं हाथ ही नहीं डालता, ठीक है। तो इसको आप लोग बच्चों नोट कर लीजिए। तो डियर स्टूडेंट, हमने कॉन्सेप्ट तो पढ़ लिया, अब चलो हम उसको सवाल में एग्जीक्यूट करते हैं। दो बड़े प्यारे और इंपॉर्टेंट से सवाल हैं, आपको ये सिखाएंगे कि अभी तक जो आपने पढ़ा था उसको कैसे एग्जीक्यूट करना है। तो चलो पहला सवाल हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। क्या कहता है सवाल में कि 120 मिलीलीटर ऑफ अ सॉल्यूशन
मतलब एक ऐसा सॉल्यूशन है, विलियन है, जिसका वॉल्यूम दिया है कितना, 120 मिलीलीटर। एक बच्चों एक पैटर्न होता है, पता है, कभी भी फिजिकल केमिस्ट्री का कोई भी क्वेश्चन बनाओ ना, हर सवाल हर स्टूडेंट से बनेगा, क्योंकि सवाल में ही ना 90% सॉल्यूशन होता है। बस आपको ना फॉर्मूला सेट करने आना चाहिए, बाकी कैलकुलेशन कहानी खत्म। कभी भी मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन अगर बनाओ फिजिकल केमिस्ट्री का, तो पूरा सवाल ना एक बार में पढ़ो मत, एक एक डाटा पढ़ो और उस डाटा को कैच करो। जैसे आपको पहले ही लाइन से मिल गया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की वैल्यू मुझे दिख गई कि भैया कितना है, 120 मिलीलीटर। आगे क्या कह रहा है, कंटेनिंग 0.02 मोल्स ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट के मोल्स दिया ना, सॉल्यूट मतलब N2 कितना दिया है, 0.02 मोल, विलय के मोलों की संख्या दे दिया। और आगे बोल रहा है ऑफ मोलर मास 60 ग्राम, किसका मोलर मास, तो पूरा लाइन एक साथ पढ़ो, 0.02 मोल्स ऑफ सॉल्यूट ऑफ मोलर मास 60 ग्राम, मतलब ये सॉल्यूट का ही मोलर मास दिया है बच्चों कितना, 60 ग्राम। आगे आपसे बोल रहा है एक्सप्रेस द स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ बोल ले, कंसंट्रेशन बोल ले, बात सेम है, ऑफ सॉल्यूशन इन परसेंट W/V फॉर्मेट। तो प्यारे बच्चों आपको परसेंट W/V की वैल्यू लानी है, और ये लाने के लिए आपको पता है कि आपको लाना है मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। यही तो काम करना है हमको, बात क्लियर। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तो दिया है, आपको क्या लाना है, मास ऑफ सॉल्यूट। तो मेरे प्यारे बच्चों आपने पहले ये पढ़ चुका है कि नंबर ऑफ मोल्स जो होता है वो क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास, कि मोलों की संख्या दिया गया भार बटा अणुभार। तो भैया यहां से W की वैल्यू कितनी हो जाएगी, N इंटू M, मतलब गिवन मास क्या आएगा, नंबर ऑफ मोल इंटू मोलर मास। तो मेरे डियर स्टूडेंट्स आप यहाँ पर क्या कीजिए, जो मास ऑफ सॉल्यूट है मतलब W2, वो क्या हो जाएगा, N2 इंटू M2, रख दीजिए W2 की जगह पे N2 इंटू M2, बगल में 100 है ही, डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब आपको मुझे लगता है सारा डाटा गिवन है, बस पुटिंग का काम करना है। N2 की वैल्यू कितनी थी, 0.02 मल्टीप्लाइड बाई मोलर मास कितना है, 60 इंटू 100 डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना आया है, 120। आप ध्यान देंगे 0.02 इंटू 60 करोगे ना, तो 6 इंटू 2 ये 1.2 आएगा, और 1.2 इंटू 100 क्या हो जाएगा, 120, 120 अपॉन 120, आंसर कितना आया, 1%। तो परसेंट ऑफ W/V की वैल्यू पूछा गया था, या इस टर्म में आपसे स्ट्रेंथ या कंसंट्रेशन डिसाइड करने बोला गया था। तो इस क्वेश्चन का स्ट्रेंथ या कंसंट्रेशन कितना आया, ओनली 1%। तो इस तरीके से आपको सवाल को डील करने आना चाहिए। कई बार फॉर्मूले को रेगुलेट करना पड़ेगा, तो उससे भी आप लोग को मेंटली तैयार रहना है, और ये कैसे आपको पता चलेगा, प्रैक्टिस से। तो प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, पता है ना, तो प्रैक्टिस करो, एक दो बार ऐसे सवाल लगाओ, आपको ऑटोमेटिकली दिमाग चलेगा एग्जाम में। चलो तो बच्चों पहला क्वेश्चन तो हमने डन कर लिया, इसको आप नोट कर लो। अब सेकंड क्वेश्चन की ओर जाते हैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में हमसे क्या डिमांड किया है कि 250 मिलीलीटर ऑफ अ सॉल्यूशन, फिर से मैं बोलता हूं, डाटा पहले उठा लो, एक लाइन पढ़ा और एक लाइन से हमको मिल गया कि भैया वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमको दिया है कितना, 250 ग्राम मिलीलीटर, मतलब 1 पाव है ना, ठीक है। ऑफ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, भैया डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन भी दे दिया, बात अभी सॉल्यूशन की चल रही ना, तो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया है, 1.2 ग्राम पर मिलीलीटर। कोई बात नहीं, ये भी मिलीलीटर में है, ये भी मिलीलीटर में है, काम चंगा चल रहा है। कंटेन्स 24 ग्राम ऑफ NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये किसका रोल प्ले करेगा, सॉल्यूट का। तो मेरे प्यारे बच्चों आपको 24 ग्राम NaOH दिया है, मतलब आपको सॉल्यूट का मास दिया है ना, कितना, 24 ग्राम, और NaOH बोलते ही आप उसका मोलर मास भी ला लोगे। भैया सोडियम का कितना, 23, ऑक्सीजन का 16, और हाइड्रोजन का 1, मोलर मास कितना आया, 40 ग्राम। हालांकि इसकी जरूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी बात की बात है, बट ये डाटा देने से मुझे 2 पॉइंट्स मिल गए। आगे बोल रहा है डिटरमाइन द स्ट्रेंथ इन परसेंट W/V एंड परसेंट W/W। तो चलो बच्चों, परसेंट W/V का मतलब ही क्या है, आप सबको पता है, मास ऑफ सॉल्यूट
डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूट तो गिवन है ना, कितना 24 ग्राम इनटू 100 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी गिवन है बच्चों, कितना है 250। देखो ये कैंसिल हुआ, ये आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 240 अपॉन में कितना आ गया 25। आप इसको सॉल्व कीजिए, देखिए 25 10 या 250 होता है, मतलब ये 9 में जाएगा और उसके बाद यहां से कितना बच जाएगा 225 15 बचेगा, पॉइंट लगाया वो 150 हो गया, मतलब 6 में चले गया। तो परसेंट W बाई V की वैल्यू हम लोग को मिल रही है 9.6%। कितनी मिल गई है 9.6%। प्यारे बच्चों दूसरा सवाल, ये तो पहला सवाल डन हो गया, परसेंट W बाई V की वैल्यू आप लोग ला चुके हैं। अब आपसे बोलते हैं परसेंट W बाई W की वैल्यू लाना, तो परसेंट W बाई W या तो आप फॉर्मूले के थ्रू जाओ, ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्यूट तो दिया है, मास ऑफ सॉल्यूशन कैसे लाएंगे, वे मास ऑफ सॉल्यूशन के लिए आप क्या करना है, डेंसिटी और वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करा देना, ठीक है, और सीधे सॉल्व कर लेना। या एक और तरीका ये है कि हमने तो रिलेशन पढ़ रखा है ना बेटा, हमने तो रिलेशन पढ़ा है कि परसेंट W बाई W इज नथिंग बट 1 बाई डेंसिटी इनटू परसेंट ऑफ W बाई V। तो यहाँ रखिए डाटा, ठीक है, चलो मैं इसको थोड़ा सा मिटा रहा हूँ, यहाँ पे मैं डाटा रख दे रहा हूँ ताकि चीजें क्लियरली दिखे। तो परसेंटेज ऑफ W बाई W इक्वल टू 1 बाई डेंसिटी, 1 बाई डेंसिटी की वैल्यू देख रहे हो, डेंसिटी कितनी है 1.2। डेंसिटी को कई बार रो से भी लेते हैं, कई बार डी से भी लेते हैं, कंफ्यूज मत होना ना, मैं यहाँ डी लिख दिया हूं तो ये डेंसिटी ही है ना रो, इनटू परसेंट W बाई V की वैल्यू तो आप ला चुके हो, कितना दैट इज 9.6, ये 12 है ये 96 है, भी सॉल्व किया कितना परसेंट आ गया 8%। तो परसेंटेज ऑफ W बाई W की वैल्यू भी हमें मिल गई, दैट इज 8%, और परसेंट W बाई V की वैल्यू आई 9.6%। तो डियर स्टूडेंट आप लोग ये रिलेशन लगाना भी सीखे और ये सवाल कैसे एग्जीक्यूट करना है वो बात भी क्लियर हुआ। चलो इसको नोट करो, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा नया टॉपिक दैट इज मोलैरिटी। तो प्लीज आप लोग इसको पूरा नोट कर लीजिए। तो डियर स्टूडेंट कंसंट्रेशन को डिफाइन करने के डिफरेंट पैरामीटर्स हमने 3 को पढ़ लिया, अब हम फोर्थ पैरामीटर्स पे बात करेंगे दैट इज मोलैरिटी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा ना, क्यों बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि केवल आप इसको क्लास 11 के या 12 के एक चैप्टर में पढ़ रहे हैं ना, केमिस्ट्री के हर इंडिविजुअल फिजिकल चैप्टर में ये यूज हो सकता है। तो इसलिए डिटेल से समझना होता क्या है मोलैरिटी। तो मैंने पहले भी आपको बोला कंसंट्रेशन का मतलब जब भी आएगा तो आपको दो चीजों पे फोकस करना है ना, मोस्टली सॉल्यूट पे, सॉल्यूशन पे। तो मोलैरिटी का मतलब क्या रहेगा, ये मोलैरिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट is present in 1 लीटर, ये इसी को आप लोग 1000 मिलीलीटर भी बोल सकते हो, ऑफ सॉल्यूशन, मतलब मान लीजिए अगर मेरा सॉल्यूशन 1 लीटर का है, आप ध्यान से देखिए फिर से किसकी बात आई, सॉल्यूट और सॉल्यूशन की। सॉल्वेंट का जिक्र केवल एक ही कॉन्सेप्ट में आएगा, मोलैरिटी स्मॉल है, बाकी जगह सॉल्वेंट का कोई रोल ही नहीं है ना, ठीक है। तो 1 लीटर सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स है ना, उनका रेशियो ही क्या कहलाएगा आपका, या उसका अमाउंट ही क्या कहलाएगा आपका, मोलैरिटी। मतलब मोलैरिटी को मैं कैपिटल एम से रिप्रेजेंट किया, ये एक्चुअल में क्या आने वाला है बच्चों, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय व्हाट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और उस समय वॉल्यूम किस में लेना है, लीटर में, याद रखना वॉल्यूम किस में लेना है, लीटर में। बाय चांस अगर मान लीजिए आपका वॉल्यूम मेरे प्यारे बच्चों मिलीलीटर में दिया है, वॉल्यूम किस में दिया है, मिलीलीटर में दिया है, तो आप क्या करेंगे, आप यहां मल्टीप्लाई करेंगे 1000 का। तो मोलैरिटी का ये बेसिक सा फॉर्मूला है, ठीक है, क्योंकि भैया 1 मिलीलीटर क्या होता है 10 की पावर -3 लीटर ना, 1 मिलीलीटर क्या होता है 10 की पावर -3 लीटर। तो 1 मिलीलीटर की जगह पे 10 की पावर -3 लीटर लेते हैं, -3 ऊपर आ गया, 1000 बन गया। कई बार आप लोग को ये भी पता है, वी नो दैट, देखो हम जानते हैं तो बताएंगे नहीं, सीक्रेट है,
नहीं, ऐसा कुछ नहीं भाई, हम जानते हैं और हम आपको बता भी रहे हैं कि नंबर ऑफ मोल क्या होता है, हमेशा गिवन मास अपॉन मोलर मास। बात यहाँ सॉल्यूट की हो रही है ना, सॉल्यूट को तो आप लोग हमेशा ही क्या बोलते हो, 2 से रिप्रेजेंट करते हो, तो सॉल्यूट के मोल्स क्या हो जाएंगे, सॉल्यूट का गिवन मास अपॉन सॉल्यूट का मोलर मास। ध्यान समझना, ये कैपिटल एम अलग है और ये कैपिटल एम अलग है, इसलिए मैं इसको ना मोलर मास mm करके लिख दे रहा हूं, कंफ्यूज मत होना ना। तो कैपिटल एम मतलब मोलारिटी, कैपिटल एम मतलब मोलारिटी, ये आया आपका। इस नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉलिड की जगह पे आपने क्या लिखा, W2 अपॉन मोलर मास ना, किसका, सॉल्यूट का, इनटू क्या है 1000 डिवाइडेड बाय क्या चल रहा है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। किस में चल रहा है बच्चों, इस बार मिलीलीटर में चल रहा है ना, क्यों, क्योंकि 1000 का मल्टीप्लाई तो करा दिया ना, ठीक है। तो यहाँ डाटा रखोगे तो मोलारिटी का नेक्स्ट फॉर्मूला आप पाओगे W2 अपॉन में मोलर मास मींस अणु भार बोलना हिंदी में, इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू व्हाट, ऊपर में 1000। दिस इज द फाइनल फॉर्मूला ऑफ मोलारिटी। ये मोलारिटी का फॉर्मूला आप तब लगाएंगे जब आपका क्वेश्चन ग्राम में गिवन हो, ठीक है, डाटा आपको ग्राम में दिया हो, और ये फॉर्मूला आप तब लगाएंगे जब आपका क्वेश्चन मोल्स में दिया हो। जैसे मैं सवाल कराता हूं, आपको सारी बातें क्रिस्टल क्लियर होंगी। ये फॉर्मूले आपको बच्चों जल्दी से नोट कर लो, ठीक है। चलिए, जैसे मान लो हमारे सामने कुछ सवाल है। पहला सवाल ये है, फाइंड मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन फॉर सॉल्यूशन, फाइंड मोलारिटी फॉर 2 मोल, ऐसा लिया है 2 मोल NaOH in 500 मिलीलीटर सॉल्यूशन। मतलब 2 मोल NaOH को 500 मिलीलीटर के विलियन में डाला गया है, उस समय उसकी मोलारिटी कितनी आएगी। तो मेरे प्यारे बच्चों डाटा उठाओ, आपको NaOH का मोल दिया है, मतलब सॉल्यूट का मोल दे दिया ना, सॉल्यूट का मोल कितना दे दिया है, 2 मोल, ठीक है। और आपको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया है ना, पूरे विलियन का आयतन कितना दिया गया, 500 मिलीलीटर। डिमांड क्या किया गया है, मोलारिटी। क्वेश्चन किस में दिया है, मैंने अभी बोला मोल में। मोल में जब भी क्वेश्चन देगा ना, उस समय आप ये फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है, N2 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। बिकॉज वॉल्यूम किस में है, मिलीलीटर में है, तो बगल में आपको 1000 तो लगाना ही है भैया। लीटर में दिया रहता तो 1000 मत लगाना, मिलीलीटर में जब भी वॉल्यूम देगा ना, ऊपर में 1000 कंपलसरी मल्टीप्लाई कर देना, बस इतना सब तो कोड ही है। तो डाटा रख दो बस भैया, N2 की वैल्यू गिवन थी 2 into 1000 डिवाइडेड बाय 500, सॉल्व कर लो 2000 by 500, मोलारिटी की वैल्यू आपको इजीली मिल गई 4 मोलर। मोलारिटी कितना है बच्चों, 4 मोलर, कहानी खत्म। क्वेश्चन अगर आपको मोल्स में दे तो प्यारे बच्चों आप लोग ये फॉर्मेट यूज करना, क्लियर। और ये मल्टीप्लाई तब करना जब वॉल्यूम किस में रहे, मिलीलीटर में। सब ऐसे पॉइंट्स है ना जिसमें स्टूडेंट गलतियां कर देता है, तो करना नहीं है। मिलीलीटर में दिया तो 1000 का मल्टीप्लाई, वॉल्यूम अगर लीटर में देता कोई 1000 मल्टीप्लाई नहीं कराना था, ठीक। सिमिलरली बच्चों इसी कॉन्सेप्ट से ना एक डाटा मिला मुझे, क्या मिला कि अगर मुझे नंबर ऑफ मोल्स चाहिए ना, नंबर ऑफ मोल्स स्मॉल है, तो आप साफ साफ देख पा रहे हो कि अगर नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट चाहिए तो वो ये v जाके यहां मल्टीप्लाई कर लेगा, तो वो क्या आ रहा है, मोलारिटी इनटू वॉल्यूम। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट का फॉर्मूला क्या बन गया, मोलारिटी इनटू वॉल्यूम। यहां वॉल्यूम किस में लेना, लीटर में। बाय चांस अगर मुझे नंबर ऑफ मिली मोल्स चाहिए, ठीक है, नंबर ऑफ मिली मोल्स, तो प्यारे बच्चों वो हो जाएगा नॉट मोलारिटी इनटू वॉल्यूम, बट यहां मिली मोल्स है तो इसलिए वॉल्यूम भी किस में ले लेना, मिलीलीटर में। ये एक इंपॉर्टेंट डाटा भी याद रखो, मतलब कुछ नया काम नहीं किए, इसी फॉर्मूले से हमने इस फॉर्मूले को जनरेट कर दिया। n इक्वल टू क्या आया, मोलारिटी इनटू वॉल्यूम। पर ध्यान देना यहाँ जो मोल्स आ रहे हैं ना, सॉल्यूट के आ रहे हैं, क्योंकि सॉल्यूट के मोल है ना N2, ठीक है। तो ये एक डाटा रहेगा। तो सवाल अगर मोल्स में दे तो आप लोग ये फॉर्मेट यूज करना। अगर मैंने अभी बोला बच्चों, एक सवाल ऐसा भी आ सकता है कि सवाल आपको ग्राम में दे दे, चलो तो वैसा भी एक सवाल मैं आपके सामने रख दे रहा हूं, ठीक। मान लीजिए हमसे क्वेश्चन दिया रहता, फाइंड मोलारिटी फॉर अ सॉल्यूशन फॉर 60 ग्राम यूरिया सॉल्यूशन
इन 200 मिलीलीटर। ठीक है, 60 ग्राम यूरिया इन 200 मिलीलीटर। यूरिया केमिकल फॉर्मूला पता है कि नहीं? चलो पहले उसके बाद में बात करेंगे, फिलहाल तो आपको जो डाटा दिख रहा है वो उठाओ। इस बार क्वेश्चन बच्चों ग्राम में दिया है। क्या दिया है? यूरिया का मास दिया है ना, तो यूरिया क्या है? अपने आप में सॉल्यूट है, क्योंकि सॉल्वेंट जनरली हम लोग किसको लेते हैं? वाटर को। वाटर यूनिवर्सल सॉल्वेंट है ना, सबको डिसॉल्व कर सकता है। इसका रीजन क्या है या आप मुझे कमेंट में बताओ कि वाटर यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्यों बोला जाता है। जनरली बच्चे स्कूल में जाके ये क्वेश्चन पूछते हैं ना, तो उनको बड़ा प्यार से जवाब मिलता है। ठीक है, स्टूडेंट पूछता है कि सर व्हाई वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट, तो जवाब क्या मिलता है? क्योंकि वाटर सब कुछ घोल सकता है। अरे दादा, जब सब कुछ घोल सकता है तभी तो उसका नाम, सब कुछ मतलब मोस्ट ऑफ द चीजें, तभी तो उसका नाम यूनिवर्सल सॉल्वेंट रखा गया है। कुछ साइंटिफिक, कुछ नया बताओ ना। ठीक है, वाटर यूनिवर्सल सॉल्वेंट इसलिए है क्योंकि वो सब कुछ घोल सकता है, ऐसा थोड़ा ही चलेगा। साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आंसर देना है आपको। अगर ये आंसर पता है तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताओ। ठीक है, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में या जब आप मुझसे पूछेंगे तो मैं इसका साइंटिफिक रीजन बताऊंगा कि वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट नाम क्यों दिया गया। ठीक है, ये नहीं कि सब कुछ घोल ले रहा है इसलिए यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोल दे रहा है। तो आपसे सॉल्यूट दिया है ना, यूरिया क्या है? सॉल्यूट, वाटर में घुल रहा होगा। ठीक है, कुछ नहीं दिया है तो हम लोग वाटर मान के चलेंगे ना सॉल्वेंट को। उसका मास दिया है कितना? 60 ग्राम। ओके, आगे आपसे बोल रहा है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी दिया हुआ है। भैया वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हम लोगों को कितना पता है बच्चों? 200 मिलीलीटर। सिंपल। यूरिया, ये वर्ड बोलते ही ना आपके दिमाग में एक चीज आ जाता है, यूरिया का मतलब ही होता है बच्चों, यूरिया का केमिकल फॉर्मूला याद रख लो, NH2CO NH2। और उस समय इसका मॉलिक्यूलर मास लाओगे ना, मॉलिक्यूलर मास इसका सॉल्यूट का, तो वो आता है 60 ग्राम। कितना आएगा? 60 ग्राम। और यूरिया के बारे में एक चीज जान लीजिए, इंसान द्वारा बनाया गया सबसे पहला लैब में जो केमिकल है ना वो यूरिया है। वो क्या है? यूरिया है। ठीक है, तो NH2CONH2 मॉलिक्यूलर मास तो कंसीडर करने आता है। 2 नाइट्रोजन 14 into 2, 4 हाइड्रोजन 1 into 4, 1 कार्बन 12 into 1, 1 ऑक्सीजन 16 into 1, सबको ऐड कर लो, देखो 60 ग्राम आ रहा होगा। तो आपको W2 पता है, M2 पता है, वॉल्यूम पता है। आपसे डिमांड किया गया था मोलारिटी का, फॉर्मूला तो आपने पढ़ लिया है कि अगर क्वेश्चन ग्राम में देगा तो मोलारिटी का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा है? W into 1000 अपॉन में मॉलिक्यूलर मास सॉल्यूट का इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। भैया वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मिलीलीटर में था, इसीलिए तो 1000 का मल्टीप्लाई किया था। चलिए सारा डाटा को आप यहां पे रखिए। तो भैया मोलारिटी मास कितना? 60 इनटू 1000 डिवाइडेड बाय मोलर मास भी आ गया है 60, और वॉल्यूम कितना दिया है बच्चों? 200। तो भैया सॉल्व करने से हमको साफ साफ मिला यहाँ पे मोलारिटी कितना आया? दैट इज 5 मोलर। तो क्वेश्चन आपको मोल्स में दे तो मोलारिटी इज इक्वल्स टू N/V लगाना। क्वेश्चन आपको ग्राम में दे तो आप ये फॉर्मूला को ऑपरेट करना। बहुत आसान है मोलारिटी का कॉन्सेप्ट। अब प्यारे बच्चों, ये तो उस समय की मोलारिटी हुई जब आपको केवल एक सॉल्यूशन पे बात करने बोला गया था। मतलब आपको एक ही केमिकल दिया गया था, यूरिया दिया गया है, NaOH दिया गया है, ऐसा दिया गया ना, एक ही केमिकल। अगर मान लो हमारे पास ऐसा सिस्टम आ जाए जिसमें एक से ज्यादा मिक्सचर आ जाए, मतलब 2 या 2 से ज्यादा हमारे कंपाउंड आए और वो आपस में मिक्स हो जाए, और उसकी मोलारिटी, पूरे सॉल्यूशन की इंटायर मोलारिटी अगर कंसीडर करने बोले तब कैसे करना? तो उसके लिए कॉन्सेप्ट याद रख लो बच्चों। इसको मैं हेडिंग दे दे रहा हूं, मोलारिटी ऑफ मिक्सचर। मोलारिटी ऑफ मिक्सचर। आपको ना फॉर्मूले याद नहीं रखने हैं बच्चों, उसको सीखना है ना कि वो क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो ध्यान देना, मान लो ये हमारा एक ऐसा कंटेनर है, ठीक है, ऐसा कंटेनर है, और इस कंटेनर में ना हमको 3 सॉल्यूशन दिया है, A, B और C। A मान लो HCl है, B सल्फ्यूरिक एसिड है, C नाइट्रिक एसिड है। 3 अलग अलग टाइप का एसिडिक सॉल्यूशन डाल दिया है, 3 अलग अलग कंपाउंड डाल दिया है। मतलब A एक सॉल्यूशन है, B एक सॉल्यूशन है और C एक सॉल्यूशन है। और आपसे कहा गया है कि इन तीनों की मिक्सचर की मोलारिटी आपको कंसीडर करनी है। मोलारिटी ऑफ मिक्सचर क्या आएगा? मतलब पूरा कंटेनर का टोटल मोलारिटी क्या आएगा जब इन तीनों की आपकी इंडिविजुअल मोलारिटी गिवन हो। मान लो एक सॉल्यूशन है, उसकी मोलारिटी होगी M1 और उस समय उसका वॉल्यूम रहा होगा V1।
फॉर एग्जाम्पल मैं 2 मोलर के 2 लीटर HCl को इसमें डाला। सिमिलरली मैं जो बी सॉल्यूशन है उसकी मोलारिटी भी M2 वॉल्यूम V2 और ये M3 वॉल्यूम क्या रहेगा V3। M1 M2 M3 क्या है, इनके रिस्पेक्टिव मोलारिटीज है ना, और V1 V2 V3 क्या उनके वॉल्यूम्स है। पहले बच्चे समझना क्वेश्चन को कि आपने 3 लिया HCl HNO3 और आपने H2SO4। मैं बोल रहा हूँ 2 मोलर HCl है 1 लीटर, 3 मोलर H2SO4 है 2 लीटर, 4 मोलर HNO3 है 3 लीटर। अब आपसे बोल रहे पूरे कंटेनर का मोलारिटी लाने को, सवाल समझ पाए? ठीक है, तो डिफरेंट मोलारिटी डिफरेंट वॉल्यूम दिया जाए तो कैसे लाना। तो मेरे प्यारे बच्चों, पहले तो आप मुझे मोलारिटी का फॉर्मूला बता दो। मोलारिटी का फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा है कि भैया ये होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो भैया अगर 2 या 2 से ज्यादा है ना तो आपको टोटल मोल्स चाहिए, टोटल मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। कहानी खत्म करना है ना, ये 2 से ज्यादा है तो आप टोटल मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम कर लो। टोटल मोल्स क्या होंगे, तो मान लो ये जो ए सॉल्यूशन है, ठीक है, इसके नंबर ऑफ मोल्स N1 आ गए, इसके N2 आ गए, इसके N3 आ गए, 3 अलग अलग है। नंबर ऑफ मोल्स का आपने फॉर्मूला पढ़ा था ना अभी अभी, तो नंबर ऑफ मोल्स मेरे प्यारे बच्चों आपने क्या पढ़ा, N इक्वल टू मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम। तो N1 क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों, M1V1, N2 मतलब M2V2 और N3 का मतलब क्या आया, M3V3। बात कैच कर पाए? ये जो लाइन आई कि भैया आपको मोल्स चाहिए, ए सॉल्यूशन के मोल्स क्या आएगा तो उसका मोलैरिटी और वॉल्यूम का मल्टीप्लाई कर दो, वही तो उसका मोल्स होगा। बी का भी ऐसे ही, सी का भी ऐसे ही। टोटल मोल्स चाहिए, टोटल मोल्स क्या होने वाला है, N1 प्लस N2 प्लस N3 और टोटल वॉल्यूम क्या होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। ये बन गया आपका मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर। मतलब कोई टेंशन था ही नहीं ना, कोई साइंस कोई फॉर्मूला लगा ही नहीं, हमको पता है पूरा मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर चाहिए, मतलब टोटल मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। क्योंकि मोलैरिटी का मतलब ही क्या होता है, मोल्स बाय वॉल्यूम, सॉल्यूट के मोल्स डिवाइडेड बाय सॉल्यूशन का वॉल्यूम। ठीक है, किसी में माइनस प्लस मत कर लेना, क्योंकि वॉल्यूम आपको पता है 1 लीटर 2 लीटर 3 लीटर को ऐड करूंगा ना 6 लीटर आएगा। ये नहीं कि सर थोड़ा बहुत कैंसिल हो जाएगा, अरे वॉल्यूम में डायरेक्ट ऐड करना। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, इसी N1 की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, N1 की जगह पे अगर मैं चाहूं तो मैंने तो यहाँ फॉर्मूला लाया है क्या, M1V1 प्लस N2 की जगह पे क्या पुट करेंगे, M2V2 प्लस N3 की जगह पे मेरे डियर स्टूडेंट M3V3 डिवाइडेड बाई क्या चल रहा है, V1 प्लस V2 प्लस V3। बात समझ में आया? तो मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर के यहाँ 2 फॉर्मूले बन गए, एक जब डायरेक्टली आपको मोल्स दिया रहे तब, और एक अगर क्वेश्चन आपको इंडिविजुअल मोलैरिटी के टर्म में दे दिया जाए, वॉल्यूम के टर्म में दे दिया जाए, तब आप इस फॉर्मूले को लगाना, अदरवाइज इस फॉर्मूले को लगाना। तो दिस टू आर द फॉर्मूला फॉर द मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर। इसको नोट करो बच्चों, सवाल करवाता हूं, उससे आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा चीजें क्या कहना चाह रहा था मैं। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, देन सवाल देखिएगा। जैसे मान लीजिए हमें एक क्वेश्चन पूछ दिया है कि हमारा HCl है, ठीक है, वो मान लो 2 मोलर है और वो 2 लीटर है, प्लस H2SO4 है सल्फ्यूरिक एसिड, ये 3 मोलर है और ये 3 लीटर का है, प्लस H3PO4 दे दिया फास्फोरिक एसिड, ये दिया है आपको 2 मोलर 1 लीटर, ठीक है, और आपसे बोल रहा है फाइंड मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर। मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर मतलब बात समझ पाए कि एक कंटेनर है, एक पॉट है जिसमें HCl ये है, H2SO4 और H3PO4, उनके गिवन अमाउंट दिए हुए हैं और आपसे बोल रहा है थ्रू आउट मिक्सचर की मोलैरिटी लाओ। तो भैया अभी अभी तो पढ़े हो, क्या पढ़े हो, तो भैया उसके लिए आप यहाँ पे डाटा रखो। पहले आपने HCl सॉल्यूशन के लिए काम किया, उस समय उसका M1 का वैल्यू कितना आ गया है 2 मोलर, और उस समय उसका V1 कितना आया है बच्चों 2 लीटर। आप H2SO4 के लिए बात किए थे, उसकी मोलैरिटी कितनी ली गई है 3 मोलर,
और वॉल्यूम कितना लिया गया है डियर स्टूडेंट 3 लीटर। आपने फास्फोरिक एसिड H3PO4 की बात की, उस समय मान लीजिए उसकी मोलारिटी को मैं M3 मान लेता हूं क्योंकि ये थर्ड सॉल्यूशन है। फर्स्ट सॉल्यूशन को 1 माना, सेकंड को 2 माना, थर्ड को 3 मान रहा हूं। उसकी वैल्यू कितनी दी है 2 मोलर और वॉल्यूम कितना दिया है मेरे प्यारे बच्चों 1 लीटर। मोलारिटी ऑफ मिक्सचर लाना है, सीधे सीधे फॉर्मूला पता है M1V1 प्लस M2V2 प्लस M3V3 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2 प्लस V3। फॉर्मूला कहां से आया? तो बहुत आसान था, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रही है बातें। सवाल एकदम कॉन्सेप्ट बनाओ और सवाल लगाओ, परफेक्ट रहेगा ना, ठीक है। 1% की कमी नहीं रखना है अपने अंदर। तो ये M1 2 V1 2 प्लस M2 की वैल्यू 3 V3 सर V2 V2 M3 V3 का वैल्यू रखो तो दिस इज 2 into 1 डिवाइडेड बाय V1 plus V2 plus V3 मतलब 2 plus 3 plus 1। सॉल्व कर लीजिए, दिस इज 4 plus 9 plus 2 अपॉन में कितना आ रहा है 6, तो 4 9 13 और 2 15 अपॉन 6। सारा डाटा सॉल्व किया तो दिस इज 2.5 मोलर आपको आंसर मिल रहा होगा। कितना आसान है चीजें। आपको अगर ऐसा क्वेश्चन दे दे अलग अलग तो आप पूरे मोलारिटी ऑफ मिक्सचर ला पाएंगे। एक सवाल और दे रहा हूं बच्चों, इसको आप लोग नोट कर लो, ठीक है, वीडियो रोककर। एक सवाल और दे रहा हूं, यहां से आपका कॉन्सेप्ट और ज्यादा अच्छा हो जाएगा। चलिए देखिएगा, क्वेश्चन ये है हमारे पास कि मान लीजिए इस बार हम लोग को नाइट्रिक एसिड दिया है HNO3, वो दिया है 126 ग्राम एंड 2 लीटर, ठीक है, प्लस H2SO4 दिया है मेरे प्यारे बच्चों, ये दिया है 49 ग्राम एंड 2 लीटर, और आपको HCl दिया गया है, ये दिया है 3.65 ग्राम एंड 1 लीटर। आपसे बोल रहा है इसकी मोलारिटी ऑफ मिक्सचर लाओ, कितना आएगा। मतलब एक कंटेनर में 3 अलग अलग एसिड दिए हुए हैं और उनकी कंपोजिशंस आपको दिए हुए हैं, मोलारिटी की डिमांड क्या है। हमको तो भैया मोलारिटी ऑफ मिक्सचर का फॉर्मूला पता है। पहले तो चलो यहां से इन डाटा को पहले नोट करो। तो अगर आप लोगों को मैं यहां सॉल्व करना स्टार्ट कर रहा हूं, HNO3 का मास दिया है बच्चों, तो इसको मैं मान रहा हूं W1 कितना है 126 ग्राम, और उसका वॉल्यूम V1 दिया हुआ है 2 लीटर। H2SO4 के लिए मान लीजिए मास दिया गया है W2 कितना दिया है बच्चों 49 ग्राम, और वॉल्यूम कितना दिया है दैट इज 2 लीटर। और HCl के लिए मान लीजिए मास मैंने W3 मान लिया और वो है मेरे प्यारे बच्चों 3.65 ग्राम, और उस समय वॉल्यूम मेरे प्यारे बच्चों को कितना दिया गया है 1 लीटर। सवाल दिया है, डाटा कलेक्ट कर लिया। अब मोलर मास ला लो पहले। क्यों मोलर मास लाऊंगा? क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों मोलारिटी ऑफ मिक्सचर आपने पढ़ा है क्या, टोटल मोल्स 3 है तो तीनों के मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम, इसी का रेशियो क्या कहलाएगा मोलारिटी। कितना आसान है भैया। मोल्स लाने के लिए भैया मोल्स आप सबको पता है ना, N इज टू आपने पढ़ा है क्या W डिवाइडेड बाय M, गिवन मास और मोलर मास का जो रेशियो होता है, यहाँ मोलर मास है ना, M का मतलब अणुभार मोलर मास है, मोलारिटी मत ले लेना ना, ये M और ये M अलग है, इसलिए इसको मैं मिक्सचर लिख दिया हूं, ठीक है। तो गिवन मास और मोलर मास का रेशियो क्या कहलाता है मोल्स, तो सबके इंडिविजुअल मोल्स ला लूंगा मैं। इसका मोलर मास HNO3 का मोलर मास ला रहा हूं बच्चों, M1 नाम दे रहा हूं, इसका 1 इसका 14, टोटल कितने हो गए 15, ठीक है, और इसका 16 into 3 48, टोटल मिलाया 63 ग्राम आया। सिमिलरली यहाँ पर अगर मैं मोलर मास ऑफ 2 लूं सल्फ्यूरिक एसिड का, तो 2 + 32 टोटल हो गया 34, 34 16 into 4 64, टोटल ऐड किया तो दैट इज 98 ग्राम। इसके लिए आ रहा हूं 1 + 35.5, मोलर मास तो मुझे लगता है सभी को निकालने आता ही है, ये तो 9 10 से आप लोग सीखते हैं, दैट इज 36.5। तो बच्चों आप लोग नंबर ऑफ मोल्स नहीं डालेंगे, वो क्या हो जाएगा W1 अपॉन M1। W1 कितना है 126 अपॉन 63, कितने मोल्स आ चुके हैं 2 मोल, ठीक। N1 की वैल्यू आ चुकी है 2। सिमिलरली N2 की वैल्यू हो जाएगी बच्चों W2 अपॉन M2, ठीक है। यहाँ पर 1 2 ना सॉलिड सॉल्वेंट मत समझना ना,
यहाँ पर अलग अलग सॉल्यूशन है, इसलिए मुझे 1 2 3 वर्ड यूज करना पड़ रहा है। ये कितना दिया बच्चों 49, और यहाँ नीचे कितना है 98। सॉल्व किया 1/2 आया, 1/2 का मतलब 0.5 ना, और यहाँ M3 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl सॉल्यूशन लाने गया तो दैट इज W3 अपॉन M3 किया मैंने, W3 है 3.65 और नीचे आया है 36.5 दैट इज 1/10 मतलब 0.1। तो आप बच्चों डाटा रखिए मोलारिटी ऑफ मिक्सचर का। N1 की जगह पे हमने कितना पुट कर दिया 2 प्लस N2 की जगह पे 1/2 का मतलब 0.5 प्लस N3 की जगह पे 1/10 मतलब 0.1 डिवाइडेड बाय V1 V2 V3 तो गिवन है, V1 की जगह पे 2, V2 की जगह पे 2 और V3 की जगह पे बच्चों आया है 1। सॉल्व किया मैंने इसको, दिस इज 2.6 सबको ऐड करने पर, और डिवाइडेड बाय नीचे क्या आ रहा है 5। आप इसको सॉल्व कर लीजिए, चाहे तो इसको 226 into 10 की पावर -1 भी लिख सकते हो डिवाइडेड बाय 5। तो दिस इज 5.2 into 10 की पावर -1। सॉल्व करूंगा तो 0.52 आएगा, मतलब मेरा मोलारिटी ऑफ मिक्सचर इस बार कितना आया 0.52 मोलर। तो बड़ा आसान सा सवाल है, अलग अलग टर्म्स में आपको घुमा घुमा के क्वेश्चन दे तो आपको इजीली बनाने आना चाहिए। पहले मोलारिटी हमने पढ़ा था एक सिंगल कंपाउंड का, फिर हमने मोलारिटी पढ़ा मिक्सचर ऑफ कंपाउंड का। उसमें भी क्वेश्चन नोटिस करना ना, जब मोल्स में क्वेश्चन दे तब क्या करना, और जब मोलारिटी मोलारिटी के टर्म में या ग्राम में क्वेश्चन दे तब क्या करना। तो प्यारे बच्चों आप इसको नोट कर लो, फिर इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे हमारा नॉर्मेलिटी का कॉन्सेप्ट, जो कहीं ना कहीं मोलारिटी से डायरेक्टली रिलेट करता है। कैसे? तो चलिए आप पहले इसको नोट कीजिए।